गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज जो हम रिवीजन क्लास में फिर हम लोग देखेंगे तर्क एवं समस्या समाधान क्या है। कहने का मतलब रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्यूशन। ठीक है। अब तर्क क्या है? तर्क क्या है? एक प्रकार के चिंतन है। जब मनुष्य के सामने जब समस्या आती है तो उस समस्या के लिए क्या किया जाता है? तर्क वितर्क किया जाता है, सोच विचार किया जाता है। उसी को हम क्या करते हैं? तर्क करते हैं। कुछ तर्क ऐसे होते हैं जो परिस्थिति आपके सामने आती है तब तर्क किया जाता है। कुछ तर्क ऐसे होते हैं कि जो बीते हुए समय होते हैं उसके विषय में किया जाता है। और कुछ तर्क ऐसे होते हैं जो आते हैं, क्या आने वाले जो समय होते हैं उसमें तर्क किया जाता है। कहने का तात्पर्य कुछ परिस्थितियां ऐसी होगी जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे दिमाग में कुछ बातें आई, डायरेक्ट हम इस पर क्या करेंगे? विचार करेंगे, थिंकिंग करेंगे। कुछ ऐसी तर्क आई जो बीत चुकी हैं, जो हम पढ़ा चुके हैं, उस पर तर्क करेंगे कि हमें ऐसे ऐसे क्या चीज करना चाहिए। कुछ तर्क ऐसी आएगी, क्या करेंगे हम? जब हम उनकी जरूरत नहीं होगी लेकिन उसके विषय में हम क्या करते हैं? तर्क करते हैं। ठीक है। तो देखिए तर्क है क्या? किसी की समस्या के समाधान के लिए चिंतन एवं तर्क क्या है? आवश्यक है। अब जैसे यहाँ पे परिचय होगा तो यहाँ पे हमें कुछ ना कुछ क्या होगा? लिखना तो होगा। अब उस पर हम लिखेंगे क्या कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन एवं तर्क करना क्या है? आवश्यक है। क्या चीज के? परिस्थिति के अनुसार। अब जैसे हमारे पास क्या होती है? परिस्थिति आती है, हम उसी के अनुसार क्या करते हैं? हम तर्क वितर्क करते हैं। ठीक है। और तर्क वितर्क अपने बुद्धि विवेक के अनुसार और किसी दूसरे के सहयोग के अनुसार से भी क्या किया जाता है? किया जाता है। लेकिन इसका टाइप भी है। अब देखिए इसका प्रकार भी है, इसकी प्रक्रिया भी है। अब जैसे आपके पास उसका प्रकार कौन कौन सी, विशेषता क्या है, उनके प्रभावित करने वाले कारक क्या है। ठीक है। आपके सामने तर्क की क्या है? अनेक टाइप है, अनेक पार्ट है। कुछ उनकी गुण भी है तो कुछ उनकी अवगुण भी है। कुछ अपने और क्या मोटिवेट करती है, कुछ अपने और क्या मोटिवेट नहीं करता, प्रेरित नहीं करती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकार उसका देखने के प्रकार क्या है। आगमन तर्क का नाम आप लोग सुने होंगे, निगमन तर्क का नाम सुनेंगे, मूल्यांकन का नाम आप लोग सुने होंगे। ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं? पहले चर्चा करते हैं ये आगमन होता क्या है। अब जैसे फर्स्ट में हम लिख दिए आगमन, आगमन तर्क। ठीक है। अब आगमन तर्क किसे कहते हैं? अब आगमन तर्क में क्या होता है? अब 2 नंबर पर हम देख रहे हैं निगमन, निगमन तर्क। 3 नंबर में हम देख रहे हैं क्या? मूल्यांकन, मूल्यांकन तर्क। 4 नंबर में हम क्या देखते हैं? सादृश्यात्मक, यात्मक तर्क। तो फर्स्ट में हम देखें कि हम मूल आगमन तर्क क्या है, उसके विषय में हम क्या करें? जाने के आगमन तर्क क्या होता है। आगमन तर्क वह तर्क है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों के निरीक्षण के आधार पर करते हैं। माने आगमन तर्क, आगमन में क्या होता है? जब हमारे सामने कोई परिस्थिति आ जाती है और उस परिस्थिति का सामना हम क्या करते हैं? खुद अपने से कर लेते हैं। वहां पे किसी दूसरे व्यक्ति के बुद्धि विवेक की जरूरत नहीं होती। खुद हम अपने बुद्धि विवेक के अनुसार क्या करते हैं? उस समस्या का निपटारा कर लेते हैं, उस समस्या का समाधान कर लेते हैं। वह निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, वो गलत हो या सही हो, वहां भी किसी एक दूसरे की हमें क्या होती है? सहयोग की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आगमन बोलते हैं। ठीक है। इतना तो समझ में आ गया। आगमन तो उस तरह को कहते हैं जिसमें क्या करते हैं? व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान क्या करते हैं? खुद से करते हैं। लेकिन निगमन तर्क में व्यक्ति अपनी समस्या के संबंध में पहले से ज्ञात नियमों और तथ्यों के आधार पर निश्चित होते हैं। ठीक है। आगमन एक आ गया। निगमन में क्या होता है? व्यक्ति को क्या है? पहले से क्या होता है? तैयार रहना पड़ता है। अब जैसे मैं यहाँ पे अब पढ़ा रहा हूँ, कुछ परिस्थिति क्या जाएगी? आगमन में आ जाएगी और कुछ परिस्थिति क्या होगी? निगमन में होगी। जब हमारे सामने क्या है? दिख रहा है कि हाँ समस्या आने वाली है, तो उस समस्या के लिए हमें क्या करना होगा? पहले से तैयार होना पड़ेगा और उस तैयारी के आधार पर हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा।
उनकी विशेषता क्या है, वो निगमन में आ गया कि जब पहले से तैयारी होकर अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, निगमन बोलेंगे। एकाएक आया उसको आगमन बोलेंगे। और मूल्यांकन, ये दोनों चीज हो जाने के बाद क्लास में अगर टीचर क्या है पढ़ा रहा है, समझा रहा है, और पढ़ाने समझाने के बाद क्या करता है, उनका ऑब्जर्व करता है, इवैल्यूएशन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मूल्यांकन करते हैं। और हमेशा मूल्यांकन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना, सकारात्मक होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की क्या होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसमें मेरिट और डिमेरिट क्या होती है, दोनों छुपी रहती हैं। इस प्रकार के समस्या से घटना के समाधान के लिए संभावित क्या होते हैं, गुण और अवगुण दोनों छुपे रहते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी वर्क को कर लेता है उसके बाद क्या होता है, उसके सामने जो परिस्थिति आती है उसका हम ऑब्जर्व करते हैं। वो गलती या सही कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं उसी व्यक्ति से या उस सोसाइटी से। ठीक है, या क्लास में हो या क्लास से बाहर हो। ठीक है, अब मूल्यांकन के आधार पर क्या होता है, रिजल्ट को बनाया जाता है, प्रमोटेड कराया जाता है। क्लास में क्या किया जाता है, अगले क्लास में निरीक्षण दिया जाता है, उसको कक्षोत्री किया जाता है। ये सारी क्या है, मूल्यांकन की प्रक्रिया में। उसके बाद सादृश्यात्मक है, इस प्रकार के तर्क में व्यक्ति एक ही प्रकार की दो घटनाओं में समानता का विश्लेषण करते हैं। अब सादृश्य, ठीक है, अब व्यक्ति क्या करता है, जहां भी रहता है, अब उसके समतुल, उसके आधार पे क्या होती है, कुछ घटनाएं होती है और दोनों की तुलना क्या कहते हैं, एक ही समान किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सादृश्यात्मक। ये आप लोग समझे, आगमन निगम मूल्यांकन सादृश्य। आगमन में क्या हुआ, एकाएक, निगमन में क्या होगा, पहले से तैयार, मूल्यांकन में दोनों का परिणाम, और सादृश्य में उसकी एक दूसरे की क्या करना, तुलना करना। ठीक है, लेकिन अभी है क्या, इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। ठीक है, अब सबसे पहले समस्या होती है और उस समस्या को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। अब प्रभावित करने वाले कारक तो सबसे पहले आप तो जानबे करते होंगे, प्राकृतिक, ठीक है, नेचुरल होता है। अब नेचुरल जैसे जैसे हम प्राकृतिक, जैसे हम इन्वायरमेंट में रहते हैं उसी के अनुसार क्या करता है, हमारे तर्क वितर्क करने की क्या होती है, क्षमता विकसित होती है। हम जिसके साथ रहें, अगर शिक्षित के साथ रहेंगे तो हमें शिक्षित के अनुसार तर्क वितर्क करने की परिणाम निकलेगा, एक्टिविटी दिखाई देगी। लेकिन वही जब हम अनपढ़ गंवार के साथ हैं, जिसके पास शिक्षा नहीं है, जिसके पास एजुकेशन है, तो उस अनुसार हम तर्क वितर्क करेंगे, उस समय अनुसार हम प्रॉब्लम जो होगा उसका सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। ठीक है, हम अपने रीजनिंग तर्क को हम क्या करेंगे, समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक माने जैसे इन्वायरमेंट होगिएगा उस इन्वायरमेंट के अनुसार क्या होती है, उस समस्या का समाधान होती है, उसी के अनुसार प्रॉब्लम भी क्या होगा, क्रिएट होगा। गलत के साथ गलत प्रॉब्लम क्या होगा, एक्टिविटी होगा, और सही के साथ सही एक्टिविटी। उसके बाद देखते हैं समस्या का आकार। अब जो साइज होगा, समस्या का आकार देखिए, आकार जो प्रॉब्लम होता है क्या होता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, अब उसी के अनुसार हमें क्या करना है, अपने थिंकिंग को डेवलप करना होगा, उसका निचोड़ निकालना होगा। ठीक है, और फोर्थ में उसके बाद हम देखते हैं क्या, जटिलता। जटिलता माने इसको क्रिटिकल बोलते हैं, कठिन बोलते हैं। जब समस्या आपके सामने कोई आती है, क्रिटिकल समस्या, जटिल समस्या, तो आप क्या करते हैं, उस समस्या को क्या करते हैं, निपटाना चाहते हैं। तो जब कठिन समस्या है तो वहां पे क्या करना चाहिए, अक्सर बुद्धि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। और समस्या एकाएक क्रिटिकल, एकाएक जटिल नहीं होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है, जटिल बनती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि प्रकृति में क्या है, पूर्व अनुभव या क्या, पूर्व अनुभव या अभ्यास। क्या, जो पहले के अनुभव होते हैं, जो पहले की एक्टिविटी हो, जो पहले का वर्क होते हैं, अगर उसको हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा बुद्धि भी क्या होगा, उसी के अनुसार होगा। और एक ही चीज इसके पहले वाले में हम लोग बताए थे क्या, ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़े थे पिछले, एक ही चीज को बार बार करने से क्या होता है, हमेशा के लिए क्या होता है, हमारी मेमोरी में, यादगार में भर जाता है।
तो उसी के अनुसार ये पूर्व अनुभव या अभ्यास, जब जिस चीज को हम अभ्यास करते हैं, जिस चीज को हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वो क्या होता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। और वो अभी हमें क्या करती है, प्रभावित करती है। जब हम गलत की ओर जा रहे हैं तो गलत की तरफ हमें खींच कर ले जाएगी, लेकिन जब वहीं हम सही की तरफ जा रहे हैं तो हम उसका परिणाम सही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। जब अभिप्रेरणा क्या होता है, जैसे व्यक्ति, जैसे माहौल, जैसे सोसाइटी हमको क्या करती है, अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं, उसी के अनुसार हमारा बुद्धि विवेक भी क्या करता है, उसी के अनुसार हो जाता है। चिंतन एवं दबाव, किसी चीज के लिए जब हम ठान लेते हैं, किसी वर्क को हम करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वर्क क्या होता है, धीरे धीरे हमारे लिए आसान बन जाता है, उसको हम क्या करते हैं, आसानी से कर भी लेते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रशिक्षण, मानसिक प्रवृत्ति, ठीक है, अभिशिक्षण, मैंने मानसिक प्रवृत्ति, मानसिक प्रक्रिया, और उसके साथ क्या है, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, प्रशिक्षण, और क्या, मानसिक प्रक्रिया। प्रशिक्षण, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को क्या करता है, जानकारी लेता है, जानकारी प्राप्त करता है, तो इसमें उसका क्या होता है, खर्च भी लगता है, और उस खर्च की वजह से क्या करता है, वो प्रशिक्षण करता है वो जानकारियां पर। और यह जो ज्ञान इसमें होगा, क्या होगा, ठोस ज्ञान होगा, और अपनी राह जो होगी, अपनी राह से अलग नहीं जाएगी, और जो भी जानकारी दी जाएगी जिस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र में शिक्षित, शिक्षण कार्य, डॉक्टर कार्य, इंजीनियर कार्य या ईटीसी, तो उसमें क्या होती है, इसको परिपक्वता आती है, और उस कार्य में क्या होगा, एक परिपक्व व्यक्ति का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, उसके बाद मानसिक प्रक्रिया। अब यहाँ पे देखा जाता है कि व्यक्ति का मानसिक डेवलपमेंट कितना है, मेंटल डेवलपिटी कितनी है, उनके सोचने समझने की क्षमता कितना है, ये सारी चीज हम देखें क्या है, ये उनको प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, और प्रकृति को समझना क्या होता है, आसान नहीं होता है। प्राकृतिक होता उसको समझना क्या होता है, आसान नहीं होता, वो कठिन होता है। ठीक है, और समाधान के बारे में भी सोचना चाहिए। जब वो समझना क्या है, कठिन है, तो अगर उसको हम कर भी लिए तो उसका जो निचोड़ होगा उसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए। उसके साथ उत्तम निर्णय लेना चाहिए, मूल्यांकन भी अच्छा करना चाहिए। ये सारी चीज क्या है, उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखें क्या कि समस्या समाधान की विशेषता। और समस्या समाधान की विशेषता क्या है, ये उसके क्या करते थे, ये उनको प्रभावित करने वाले कारक थे। ठीक है, अब हम देखिए कि उनकी समस्या जो है उसका निचोड़ क्या है, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। तो समस्या समाधान चिंतन का ही एक रूप है। फर्स्ट में देखते हैं समस्या धान एक चिंतन का क्या है, रूप है। अब जब हमारे पास समस्या आएगी तो हमारी मानसिकता में क्या है, एक प्रकार की चिंतन, थिंकिंग बढ़ जाएगी कि हमें किस व्यू से, किस माध्यम से हमें क्या करना चाहिए, इसको समाप्त करना चाहिए। उसके लिए हम अपने बुद्धि विवेक का पूर्ण रूप से प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें अनेक प्रकार के जो टाइप होंगे आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोग आपको निर्देश देंगे, परामर्श देंगे, मार्ग दिखाएंगे, ये सारी चीज आपको आएगी, लेकिन आप क्या देखिएगा इसमें कि वो हम और कौन हमारे लिए है या कौन हमारे लिए नहीं है। किसमें क्या है, मेरे पास मेरिट की तरफ खींच रहा है, किसमें हमें डिमेरिट की तरफ खींच रहा है। मेरिट क्या होगा, गुण होगा, डिमेरिट और गुण होगा। तो यहाँ पे अक्सर बुद्धि विवेक की क्या होती है, जरूरत है। जबकि व्यक्ति किसी समस्या की पहली बार समाधान करता है तो वह क्या हो, अधिक खर्च होता है, लेकिन उसी समस्या का अगली बार समाधान करने में क्या होता है, वक्त भी कम लगता है। जब आपके सामने जब कोई समस्या आती है पहली बार, तो उसको क्या करता है, समाधान करना क्या होता है, कठिन होता है।
कठिन होता है और बट खर्च भी लगता है। लेकिन वही समस्या को हम फिर बाद में क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो जब हम बाद में उसको रिपीट करते हैं तो वो हमारे लिए क्या होती है, आसान बन जाती है और उसमें खर्च भी नहीं लगता और समय भी नहीं लगता। इसलिए कि उस समस्या को क्या किए हैं, हम समझ लिए। अब जैसे एग्जाम की बात है, अगर एक ही चीज, एक ही पेपर का हम बार बार एग्जाम देते हैं तो जो पहली बार हम एग्जाम देते हैं उसकी तुलना में जो हमारी दूसरी बार एग्जाम देते हैं क्या होता है, वो आसान होती है कि नहीं, सरल होती है कि नहीं, वो बिल्कुल क्रिटिकल नहीं होगी। इसलिए कि हम पहले बार एग्जाम देते हैं किसी भी चीज का तो हमें क्या अंदर से इतना डर होता है, इतना भय होता है कि वहां पे जाएंगे तो कैसे एग्जाम होगी, क्या होगी क्या नहीं होगी, कैसे बैठने की व्यवस्था है, वहां का अंडरस्टैंडिंग कैसा, अनुशासन कैसा है। लेकिन जब हम उसी स्थान पे एक पेपर का एग्जाम देते हैं तो हम क्या करते हैं, वहां के जो मोमेंट होते हैं, जो माहौल होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है। समस्या समाधान में व्यक्तिगत विभिन्नता भी पाई जाती है, अर्थात एक ही समस्या को अलग अलग रूपों और तरीकों से समाधान किया जाता है। ठीक है। अब व्यक्तिगत विभिन्नता की बात है, इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता। आप यहां जानते हैं कि इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस, दुनिया में कोई भी व्यक्ति क्या है, एक समान नहीं है। दुनिया में कोई ऐसे पर्सन नहीं जिनकी सोच एक समान है। कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होती है, बाहरी होती है और कुछ इंडिविजुअल डिफरेंस आंतरिक होती है। कुछ को हम क्या करते हैं, देख कर अनुभव करते हैं और कुछ हम क्या करते हैं, समझ कर अनुभव करते हैं। अब यहां पे देखना है क्या तर्क वितर्क में कि एक ही समस्या होती है, उस समस्या के समाधान करने का विधि क्या होती है, निचोड़ क्या होती है, अलग अलग रूप होती है। कोई क्या करते हैं, उसके अलग तरीके से निचोड़ निकालते हैं, कोई अलग तरीके से निचोड़ लाते हैं। कोई एक ही, जैसे एग्जाम में एक ही क्वेश्चन होते हैं, मैथ में एक ही क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो भी उसका आंसर होगा क्या होगा, एक ही होगा। मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब क्या होगा, एक ही होगा, लेकिन उसकी बनावट की क्या होती है, तरीके जो होती है अलग अलग रूप में हो सकते हैं। हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे 10 स्टूडेंट बैठा है, 10 में तर्क वितर्क कर रहा है, एक ही क्वेश्चन दिए थे, लेकिन 10 ने क्या किया, उसको 10 तरीके से मॉडिफाई करके आपके सामने रख दिया, लेकिन जवाब क्या मिला, एक ही मिला। तो उसी के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में क्या है कि दुनिया में अनेक व्यक्ति होते हैं और सभी व्यक्ति के क्या होती है, अलग अलग रुचि होती है, अलग अलग जिज्ञासा होता है, अलग अलग तर्क वितर्क करने की विधि होती है, अलग अलग समस्या का निचोड़ निकालने की विधि होती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि समस्या समाधान सीखने से संबंधित। जब व्यक्ति के पास कोई समस्या आ जाती है तो व्यक्ति क्या करता है, उसको आसानी से सीख लेता है, धीरे धीरे उसके बाद क्या होती है, अनुभव हो जाती है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या, उसके बाद हम देखते हैं क्या कि तर्क, कार्य जो होता है, कार्य करने का तौर तरीका। ठीक है। तो जो कार्य करने का तौर तरीका होगा, अगर जो भी वर्क कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होगी, सहायक सामग्री की जरूरत होगी। अब अगर आप टीचिंग कर रहे हैं, टीचिंग करा रहे हैं, तो आपके पास मार्कर होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड होनी चाहिए, उसके अलावा स्पेस होनी चाहिए, बच्चों के बैठने के लिए चेयर होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए, ठीक है, पंखा होनी चाहिए। माने क्या, उसकी जितनी भी रूल सिस्टम है वो सारे आपके पास क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। माने तर्क वितर्क करने का क्या है, फर्स्ट जरिया, फर्स्ट पॉइंट, कि जब हम किसी चीज को कर रहे हैं तो उनके आवश्यकता के लिए हमारे पास सारी चीज क्या होनी चाहिए, सहायता होनी चाहिए, सहायक होना चाहिए। तब तो उसके विषय में हम क्या करते हैं, हम पता लगा सकते हैं। तर्क के माध्यम से व्यक्ति समस्या समाधान को संभावित उपयोग का अनुभव लगा सकते हो। जब व्यक्ति होता है, जब ये सारी चीज रहेगा तो क्या करेगा, उस चीज का अनुभव आसानी से लगा सकता है। अगर ये चीज सारी उनके पास नहीं होगी तो क्या करेगा, अनुभव लगाने में क्या होगी, उनको असमर्थता दिखाई पड़ी। ठीक है। अब इनके प्रक्रिया था, इनकी चरण थी। ठीक है। अब इनकी चरण में देखेंगे कि हम उनकी कैसी कैसी मैंने क्या है बातें आपको देखने को, सुनने को मिलती है।
ठीक है। अब तर्क प्रक्रिया की चरण, अब देखिए यहां पे लिख रहे हैं प्रक्रिया की चरण। अब उनके चरण का, तो जैसे फर्स्ट की बात है, अब फर्स्ट चरण में समस्या का पता लगाना, समस्या का पता लगाना। फर्स्ट में क्या है, समस्या का पता लगाना। और समस्या का पता, जो आपके पास क्या है, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को सबसे पहले क्या करना, उसको क्रिएट करना, जानकारी प्राप्त करना। उसके बाद क्या करना, उसका निचोड़ निकालना। उसके बाद क्या है, आंकड़ों को इकट्ठित करना, आंकड़ा को जमा करना या इकट्ठा करना। ठीक है। अब जो क्या है, उस समस्या के विषय में हर चीज को क्या करना, इकट्ठित करना, जानकारी लेना, उसके बाद उसका निचोड़ निकालना। अगर मानते हैं कि अगर टीचिंग करने चले, आपके पास मार्कर नहीं है, बुक है, आप पढ़ाइएगा क्या, बच्चा पढ़ेगा क्या? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इस सारी चीज को इकट्ठा करना चाहिए। उसके बाद क्या है, अनुमान पर पहुंचना। अनुमान, अगर कहीं समस्या का विषय में सुना जा रहा था, तो वहां हमें क्या करना चाहिए, पहुंचना चाहिए। संभावित तथ्यों आंकड़ों के एकत्रित करने के बाद व्यक्ति किसी अनुमान पर पहुंचता है। आंकड़ों के आधार पर व्यक्ति का अनुमान लगाना और इस समस्या का अमूल तरीका ढूंढना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अनुशासन। अब जब तर्क वितर्क हम करते हैं, तो हमें क्या पास, हमारे पास क्या होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पूरा होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। एक, अब जैसे हम मानते हैं कि कहीं पे गए, अगर किसी के पास हम क्या करें, वर पंचायती में गए, ठीक है, तो वहां पे हम करेंगे क्या, दोनों पक्ष जो होंगे, दोनों पक्ष की बात सुनेंगे। दोनों पक्ष की जो आंकड़ा होगा, उसको हम क्या करेंगे, इकट्ठा करेंगे, जोड़ेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके पक्ष और विपक्ष में बोलेंगे। ठीक है। तो ये क्या थे, ये तर्क को प्रभावित करने वाले कारक थे, इनकी समस्या का ये समाधान था। ठीक है। अब और समस्या क्या होती है, एक नहीं होती है। जब व्यक्ति क्या होता है, उनके पास अनेक समस्याएं होती है, और उस समस्या के लिए क्या करता है, वो तर्क होता है, किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए। ठीक है। तर्क क्या है, तर्क से आप क्या समझते हैं? ठीक है। तो किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, एक मंजिल, एक रास्ता, एक राह के चुनाव करता है। ठीक है। और उस पर वो तर्क वितर्क करना प्रारंभ करता है, जिसे को हम क्या करते हैं, रीजनिंग करते हैं, प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है। तो तर्क समझ लें कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन एवं तर्क क्या होती है, आवश्यक होती है। तर्क क्या है, किसी भी समस्या के समाधान के लिए चिंतन एवं तर्क क्या होती है, बहुत अनिवार्य, बहुत आवश्यक होती है। उसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इन्वायरमेंट तो पूरा होगा, एजुकेशन तो पूरा होगा, आप जैसे माहौल में रहिएगा उसी के अनुसार क्या होगी, समस्या का समाधान निकलेगा। ठीक है। तो इस पर सब क्या कीजिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। आज के पॉइंट हम लोग यहीं पे क्या किए, इसको रिवीजन किए। ठीक है। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन, बेतिया। ठीक है। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि आपकी सिलेबस को क्या हम लोग देखते हुए इसको क्या रिवीजन करा रहे हैं, पूरा करा रहे हैं। एकाएक एग्जाम का डेट आ जा रहा है, डीएलएड के एग्जाम की डेट आई थी, फिर कैंसिल हो। ठीक है। तो मैं आज की क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।